दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर कमल कुमार आज एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज कोरोना ने विश्व में एक भयानक रूप धारण कर लिया है। हर जगह कोविड-19 बीमारी के डर से इंसान सहमा सा दिखाई देता है। पहली कई वीडियो में कोरोना और कोविड-19 के बारे में मैं विस्तार से बता चुका हूं। नीचे मैं उन सभी रिलेटेड वीडियोस का लिंक आप सभी के लिए दे रहा हूं। अगर आप लोगों में से किसी ने न देखी हो तो वो वीडियो देखकर आप कोरोना और कोविड के बारे में विस्तार से जानकारी पा सकते हैं। कोरोना वायरस से हुई ये बीमारी कोविड-19 ने एक भयानक रूप ले लिया है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि इस बीमारी की औषधि क्या है, यानी दवा क्या है। सभी जानते हैं क्योंकि ये वायरल डिसीज है, अतः इस पर कोई दवा काम नहीं करती। विश्व की बहुत सारी मेडिकल साइंस लैब इसकी वैक्सीन बनाने में आज जुटी हुई है और हर लैब ये तैयारी कर रही है कि किसी तरह से जल्दी इसकी वैक्सीन बन जाए। वैक्सीन का नाम आते ही जिज्ञासा होती है कि वैक्सीन क्या है, वैक्सीनेशन या टीकाकरण क्या है, वैक्सीन कैसे बनाई जाती है और वैक्सीन कैसे काम करती है। तो आइए जल्दी से समझते हैं इन सभी बातों को हम अपनी इस वीडियो में। हाँ, ये और बता दूं मैं कि मेरी सारी वीडियो हिंदी में होती हैं और जितनी भी वीडियो की स्लाइड्स हैं वो सब अंग्रेजी में होती हैं उन सभी लोगों के लिए जो हिंदी का कम समझ पाते हैं। मेडिकल साइंसेस की ज्यादातर डिस्कवरीज और इन्वेंशंस पश्चिमी देशों में हुए हैं या हिंदुस्तान में भी अगर हुए हैं तो सारा का सारा लिटरेचर या रिसर्च वर्क अंग्रेजी में है। पर मैं यहाँ आपको इन सभी को हिंदी में सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। अब वैक्सीनेशन लेते हैं। वैक्सीनेशन अगर WHO की डेफिनेशन पर जाएं तो वैक्सीनेशन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंट स्पेसिफिक बट सेफ एंटीजेनिक कंपोनेंट्स दैट इन वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स कैन इंड्यूस प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट द करस्पॉन्डिंग इन्फेक्शियस एजेंट। ये वैक्सीनेशन की डेफिनेशन है। अगर इसको हम हिंदी में अनुवाद करें तो टीकाकरण एजेंट विशिष्ट लेकिन सुरक्षित एंटीजेनिक घटकों का प्रशासन है जो टीकाकृत व्यक्तियों में संबंधित संक्रामक एजेंट के खिलाफ सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा को प्रेरित कर सकते हैं। मेरे लिए तो ये भी मुश्किल रहा और मेरी भी समझ में थोड़ा कम आ रहा है। इसको मैं अब अगली स्लाइड से थोड़ा और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। वैक्सीन या टीका एक ऐसा पदार्थ है जो बीमारियों से बचाने में हमारी मदद करता है। टीकों में मृत या कमजोर माइक्रोब्स या कई सूक्ष्म जीवी होते हैं। ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यूनिटी डेवलप करते हैं और भविष्य में संक्रमण यानी इन्फेक्शन के दौरान बीमारी के हमलावर सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स को पहचानते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। शरीर में वैक्सीन एंटीबॉडी बनाने को प्रोत्साहित करने में यानी स्टिमुलेशन ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन में तथा कई रोगों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करने में सहायक होती है। कह सकते हैं कि वैक्सीन टीका आपके बीमार होने से पहले आपके शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा के निर्माण का एक तरीका है। यह आपको बीमारी से और बीमारी को आगे फैलाने से बचाता है, ये वैक्सीन। तो अंततः वैक्सीन एक प्रकार की औषधि है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अर्थात इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है, सिखाती है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम एक ऐसी बीमारी से लड़ सके जो पहले इसके संपर्क में नहीं आई है। सन 1796 में यानी आज से करीब 125 वर्ष पहले एडवर्ड जेनर नाम के वैज्ञानिक ने एक 13 वर्ष के लड़के को काउपॉक्स वायरस का टीका लगाकर स्मॉल पॉक्स के लिए प्रतिरक्षा का प्रदर्शन किया था। बाद में 1798 में पहला चेचक का टीका विकसित हुआ। तो अभी तो मैंने बताया आपको वैक्सीन क्या है। अब देखते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन
टीका या वैक्सीन के शरीर में स्थापित करने को ही वैक्सीनेशन या टीकाकरण कहते हैं। इन्फेक्शियस डिसीज को रोकने के लिए वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा प्रभावी है। बहुत जरूरी है ये भी समझना कि टीका या वैक्सीन कैसे काम करती है। हमारे शरीर में हम जब वैक्सीनेशन कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है। अधिकांश टीकों के लिए रोगाणु के कमजोर रूप को आपके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। यह आमतौर पर पैर या बाह में एक शॉट के जरिए लगाया जाता है। आपका शरीर शॉट के द्वारा दिए गए हमलावर कीटाणुओं यानी एंटीजन का पता लगाते हैं और उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज की फौज का निर्माण करते हैं। फिर ये एंटीबॉडी आपके शरीर में एक लंबे समय तक रहते हैं और कई बार तो ये एंटीबॉडीज आपके पूरे जीवन काल में बने रहते हैं। फिर कभी भी अगर इस बीमारी के वायरस आपके शरीर को इन्फेक्ट करते हैं तो आपके शरीर में उपस्थित ये एंटीबॉडीज उन वायरस को मार देती हैं और आपको बीमार होने से बचा देती हैं। आज यानी जुलाई 31 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक का लेटेस्ट अपडेट ऑन वैक्सीन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। हैदराबाद की एक कंपनी भारत बायोटेक ने ICMR के साथ मिलकर वैक्सीन बना ली है और ह्यूमन ट्रायल्स के लिए दे दी है। ये इंडिया की पहली मेड इन इंडिया वैक्सीन होगी। इनिशियल स्टेज में 200 मिलियन वॉयल्स तैयार किए जाएंगे, यानी ये कंपनी शुरुआत में 20 करोड़ वायल्स तैयार करेगी। विश्व भर में 160 से अधिक वैक्सीन प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स में आ चुके हैं। 23 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में आ चुके हैं, जिसमें 6 टाइप के वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल्स के फेज 3 में भी पहुंच चुके हैं। 8 कैंडिडेट वैक्सीन इंडिया में भी डेवलप हुए हैं, जिसमें से 2 कैंडिडेट वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल्स के फेज 1 में आ चुके हैं। तो ये था लेटेस्ट अपडेट आज तक का। वैक्सीन्स को लेकर दुनिया में कुछ गलत धारणाएं भी फैली हुई हैं, जैसे टीका आत्म केंद्रित या ऑटिज्म का कारण होता है। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई टीका नहीं है जो ऑटिज्म का कारण बने। टीकों में कोई भी विषाक्त पदार्थ नहीं होते हैं और टीके कभी भी उन बीमारियों का कारण नहीं बनते हैं जिनको कि वे रोकने में सक्षम हैं। तो ये थी सारी वैक्सीन और वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी और इसी के साथ समाप्त करता हूं। आशा है आपको ये वीडियो और वैक्सीन के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से संबंधित कुछ प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं तो तुरंत कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं, मैं तुरंत जवाब दूंगा। और हाँ, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर आपको इस वीडियो का PDF वर्जन चाहिए तो तुरंत कमेंट बॉक्स में आप अपना WhatsApp फ़ोन नंबर डाल दीजिए, मैं उस वीडियो का PDF वर्जन आपको भेज दूंगा। धन्यवाद। अगली बार फिर किसी नए विषय पर वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।